हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमारा एक चैप्टर चल रहा है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उस चैप्टर को आज एंड अप कर रहे हैं। इसमें आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत इजी टॉपिक है, प्रोवाइडेड आपको ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा आपको। टॉपिक का नाम ही समझे पहले, क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको कितना इन्वेस्ट करूं ये डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं, आप पैसा ज्यादा लगाएं या कम लगाएं, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे यहां पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? उसमें हम दो चीजें सोचते हैं हमेशा कि मैं इन्वेस्ट जो करना चाहता हूं उसमें मुझे दो चीजें सोचनी पड़ती हैं। पहला है मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। पहला, जो मैं मार्जिनल मतलब एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे फायदा होगा या नहीं। तो पहली चीज जो मैं चेक करूंगा कि मैं वहां से कितना पैसा कमाने वाला हूं। अब जब पैसा कमाने की बात आती है, इसमें मुझे दो चीजें चेक करनी होती है कि जो मैं वहां से कमाने वाला हूं, कमाने से पहले ये तो पता लगे कि वहां लगाना कितना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूं कि वो चीज जहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, उस इन्वेस्टमेंट में मेरा पैसा कितना लगेगा। दैट इज द सप्लाई प्राइस। मैंने कोई एक मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि वो मशीन कितने की है। दैट इज द सप्लाई प्राइस। सपोज मैं एक मशीन खरीद रहा हूं और उस मशीन को खरीदने के लिए मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, तो मेरा सप्लाई प्राइस इज 10,000। समझ रहे हो बात को? तो मुझे पहले देखो, टॉपिक का सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। मैं क्या समझने वाला हूं टॉपिक में कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए पहली चीज जो मैं चेक करूंगा कि उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट चेक करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं कि पहले तो कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट करने के बाद कितना कमाऊंगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या है कि जो मैंने पैसा लगाया जिस मशीन में, उस मशीन से सपोज मैं कमाने वाला हूं 1200, पर 200 रुपए मेरे रनिंग एक्सपेंस है। उस मशीन को चलाने में पेट्रोल लगेगा या फ्यूल लगेगा, जो भी चीज लगेगी उसमें 200 रुपए का खर्चा होगा। यानी कि उस मशीन से मैं 1000 रुपीज कमाने वाला हूं पर ईयर। तो मेरी अर्निंग कितनी है? मेरी अर्निंग है 1000। कितना इन्वेस्ट करके? 10,000 इन्वेस्ट करके 1000 पर ईयर या पर मंथ कमाने वाला हूं। तो मेरी अर्निंग की अगर मैं परसेंटेज निकालूं, 1000 अर्न किए, कितने लगा के? 10,000। तो मेरी इन्वेस्टमेंट का रेट कितना है? 10%। कितना कमा रहा हूं मैं? 10% इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे MEI से। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 10%। क्योंकि आपने 10,000 लगाए और 1000 कमाए। ये समझ आ गया आपको? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10%। अब ये जो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटा ये पैसा भी तो कहीं से रेज किया होगा आपने, कहीं से भी लाए हैं आप, पैसा लाए हैं, पैसा अरेंज किया, इस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस सर। कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? सपोज यू आर पेइंग द इंटरेस्ट एट द रेट 8%। आप कितना पे कर रहे हैं? 8%। अब आप सोचो कि अगर आप पैसा जो रेज कर रहे हैं उस पे 8% आपको देना पड़ रहा है, आप कमा रहे हैं 10%। इज इट प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट? प्रॉफिटेबल है या नहीं है? है। 2% कम है सर। अगर आप उससे 100 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, उसका 2% आप कमा रहे हैं, तो कितना बैठता है? 2 करोड़। अमाउंट पे मत जाओ, 2% बहुत होता है। आपको लग रहा है सर 2% ही तो है, क्या फायदा? बेटा 100 रुपए की बात मत करें, इमेजिनेशन तो रखें स्ट्रॉन्ग। ये 10,000 करोड़ की बात है।
ये 1000 करोड़ की बात है। अब समझ आया 2% कितना ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। समझ आई? आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कॉन्सेप्ट में कि अगर मेरा MEI यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं कमा रहा हूं वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट। तो आपको हमेशा रिकमेंड किया जाएगा गो फॉर इन्वेस्टमेंट। क्यों बेटा? दिमाग लगा के सोचे, ये पैसा आपने किसी और का लिया, लगाया आपने, बीच में 2% कमा लिया, आपका तो कुछ भी नहीं लगा। 2% तो बहुत होता है। एक बिजनेसमैन से कभी पूछना 2% मार्जिन, कहते सर बहुत होता है, 2% मार्जिन पे हम खेलते ही हैं। आप कभी किसी बड़े डीलर से मिलना, शुगर मिल के पर्सन ओनर से मिलना, वो 1-2% पे खेल जाते हैं, क्योंकि 1% 2% में क्या होता है, पूरी एक ट्रक लोड करवाते हैं वो चीनी का, लाखों रुपए का ट्रक बैठता है। 1% यानी कि आप कितना कमा रहे हैं, 1000-2000 रुपए कमा लेंगे सिर्फ एक डील पे। बाकी काम तो लेबर का है। हमारे पास स्टॉक आया, स्टॉक भेजा, बीच में 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए 1 मिनट में आपने कमा लिया, आपका क्या लगा? इधर पैसे आएंगे और अपनी कमीशन काट के उसको दे देंगे, बीच में आपका तो प्रॉफिट निकल गया ना। तो ये बहुत होता है। परसेंटेज पे ना जाए, टॉपिक समझ आया क्या है ये? इस टॉपिक को एक बार रीड करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है पेपर के लिए भी। अकॉर्डिंग टू कीन्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, कह रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। नंबर 1 मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। Marginal efficiency of investment refers to expected rate of return from additional investment। अगर आप पैसा लगाएंगे तो वहां से कितना कमाएंगे, that is MEI। देखो ये लिखा है MEI refers to expected rate of return from an additional investment। MEI is determined by 2 factors। MEI कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? 2 फैक्टर्स के थ्रू। पहला सप्लाई प्राइस, दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस का मतलब आपको बताया कि वो यूनिट आपको कितने की अवेलेबल है। पढ़े देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। उस तरह का एसेट आपको कितने का मिलने वाला है। इट इज द प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस। नया एसेट आपको कितने का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीनरी ऑफ ₹10,000 is to be replaced in place of old machinery, then ₹10,000 is the supply price। तो आपका सप्लाई प्राइस कितना आएगा? 10,000 का, जितने की आपने वो मशीन खरीदी है। पहला सप्लाई प्राइस समझ आ गया। दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इट रेफर्स टू नेट रिटर्न that is expected from the capital asset over its lifetime। For example, in the given machine is expected to yield receipt of 1,200 and running expense will be 200, then prospective yield will be ₹1,000। समझ आ गई बात? ये सेम एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इसीलिए आगे देखो क्या लिखा है। in the given example marginal efficiency of investment will be 1,000 upon 10,000 into 100, that is 10%। क्लियर? समझ आ गई बात? यहां तक टॉपिक समझ आया आपको? हमने क्या निकाल लिया? MEI निकाल लिया। अब हम ROI से कंपेयर करेंगे। पहले ROI पढ़ेंगे क्या होता है, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। ROI refers to cost of borrowing money। जो मनी आपने बोरो करी है उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो पैसा आपको बोरो करना पड़ा। आगे देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इधर देखे बेटा, इसका मतलब क्या है? ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरी बात इन्होंने लिखी वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताएं बेटा, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या कम? ज्यादा। और अगर लोन महंगे रेट पे मिल रहा है तो कम। तो आपने कहा सर लोन सस्ता इन्वेस्टमेंट ज्यादा, यानी कि कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? वही तो लिखा है इन्होंने भी।
सेकेंड लाइन दोबारा से पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन आरओआई एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया या कम हो गया तो सिचुएशन बदल जाएगी। क्लियर? आगे देखो इन्होंने क्या पढ़ा है आपको, कंपैरिजन बिटवीन एमईआई एंड आरओआई। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर एमईआई ज्यादा होगा आरओआई से ज्यादा तो हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होगा, और अगर एमईआई कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं करेंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्कड आउट। कह रहे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं आप कैसे, बाय कंपेयरिंग एमईआई विद आरओआई। जब हम एमईआई को आरओआई से कंपेयर करेंगे, इफ एमईआई इज ग्रेटर देन आरओआई, अगर एमईआई ज्यादा है आरओआई के कंपैरिजन में, देन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या मानी जाएगी, प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया 12% पे, आरओआई है, एमईआई है उससे 20%, तो हम आपको क्या कहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्होंने एग्जांपल दिया। क्लियर? ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पहले ही कवर हो चुका है।